नमस्ते दोस्तों, मैं अष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश कीजिए। श्रीम ह्रीम श्रीम ये मंत्र है, वो जाप कीजिए तो आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। कल मैंने झाड़ू की बात की थी, वास्तु में झाड़ू की बात की थी कि संध्या के 4 पहर, जो रात के 4 पहर है, उसमें झाड़ू नहीं लगाया जाता है। अगर आपको किसी कारण, अगर आप बहुत दिनों तक घर के बाहर हैं और आप संध्या के समय सूर्यास्त के बाद घर में आ रहे हैं और धूल मट्टी हो गया, आपको झाड़ू लगाना अनिवार्य हो गया है, तो सूर्य के बाद कूड़ा जो है, जो कचरा है, वो बाहर नहीं ले जाना चाहिए। घर के अंदर ही कूड़ा रख लें और सुबह होकर उसे फेंक दें। मतलब घर के बाहर नहीं कूड़ा फेंकना चाहिए। शाम को मिट्टी फेंकने से लक्ष्मी चली जाती है, ऐसा माना जाता है कि अगर कूड़ा कचरा बाहर अगर किया, झाड़ू लगाया, बाहर कचरा फेंका, तो घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी आज रात 10:31 तक रहेगी। आज रात 8:45 तक सौभाग्य योग रहेगा। सौभाग्य जैसे नाम से ही पता चलता है, वो सौभाग्य देने वाला होता है। सौभाग्य योग में शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। शादी का तो मुहूर्त वगैरह सब देख लेते हैं, लेकिन योग भी देखा जाता है। अगर सौभाग्य योग में, अगर सौभाग्य योग हो और उसमें हाथाले जो बांधते हैं, वो शादी के फेरे वगैरह होते हैं, उसमें वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधना चाहिए, इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। आज रात 9:36 तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रहेगा। पूर्व आषाढ़ विश्वा नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है। देखिए आज क्या संयोग बना है, आज शुक्रवार है और नक्षत्र भी शुक्राचार्य का है। नक्षत्र भी जिसका पूर्व आषाढ़ है, जिसका स्वामी शुक्र है। इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है। आज जल बर्बाद करने से वरुण देव का दोष लगता है, तो आज जल को बर्बाद नहीं कीजिए। इस नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना गया है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र का संबंध जल वेतस के पेड़ से बताया गया है। जल वेतस जो इंग्लिश में केन बोलते हैं, जिसकी छड़ी वगैरह बनाई जाती है, फर्नीचर बनाया जाता है। आज जल वेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी है और इसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है। इससे आपके घर परिवार को सुख समृद्धि मिलेगी। माँ लक्ष्मी के कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर लेकर आए। मैं अभी थोड़े से उपाय बता रही हूँ, वो कर लीजिए। तो आज के दिन शुक्रवार, आज नक्षत्र भी शुक्र का है और दिन भी शुक्रवार है, तो आज के जो शुभ संयोग से आप थोड़े से उपाय करेंगे तो आपका जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जीवन में सुख पाने के लिए माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर लाएं और मंदिर में स्थापित करें, फूल चढ़ाएं और पूजा करें। माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर की पूजा आराधना करनी है। 1 रुपए का सिक्का मंदिर में माँ के आगे रखें और पहले माँ लक्ष्मी के उचित प्रकार से पूजा करें, फिर सिक्के की भी उसी प्रकार की पूजा करें, फिर उसे अपने पास, अपने तिजोरी में या अपने पास रख दें, तो सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। और अच्छा स्वास्थ्य के लिए आज देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाएं। देवी माँ को घी और मखाने का भोग भी लगाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए एक मिट्टी के कलश में चावल भर लें और चावल के ऊपर एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ रख दें और किसी मंदिर के पुजारी को दान दे दें, तो धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। घर के बाहर जाते समय पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और थोड़ा सा दही चीनी खाकर, पानी पीकर बाहर निकलें, तो आपको सारे काम पूरे हो जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, तो वो सब पूरे हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। थोड़ा सा दही चीनी खाकर, पानी पीकर बाहर निकलें और मंत्र जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मये नमः। ऐसा करेंगे तो आपको बिजनेस में आर्थिक लाभ होगा। ये मंत्र बहुत माँ लक्ष्मी का मंत्र है, तो ये आप जाप करें। माँ लक्ष्मी के व्रत की पूर्णिमा पर उमा महेश्वरी व्रत होता है। कल मैंने बताया था कि हमारा 11 तारीख से 16 दिवसीय हमें माँ लक्ष्मी का व्रत शुरू हो गया है।
जो 16 दिवस का रहता है। मैंने बताया था कि अगर 16 दिन व्रत नहीं कर सके तो 3 दिन करना चाहिए। पहला दिन, मध्यम दिन और आखिरी दिन, अंतिम दिन करना चाहिए। जो मध्यम दिन आता है, जो पूर्णिमा का जो व्रत आता है, उसे उमा महेश्वर व्रत कहा जाता है। पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत होता है। उमा महेश्वर व्रत 18 साल रखना चाहिए। अभी किसी ने पूछा था कि अगर 16 साल हमने व्रत किया है, ये महालक्ष्मी का 16 साल व्रत किया है, तो उसका उद्यापन कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, 16 साल अगर कंप्लीट हो गया है, उसका महालक्ष्मी के व्रत का जो है वो उसका उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा पे जो आप व्रत करते हैं, वो 18 साल के लिए होता है, तो वो उमा महेश्वर व्रत हमें 18 साल रखना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। तो जो लोग 16 साल महालक्ष्मी व्रत कर चुके हैं वो उद्यापन कर लें, लेकिन उमा महेश्वर व्रत जारी रखें और 18 साल तक करें। 17 सितंबर दोपहर से 18 सितंबर शाम 4 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा की रात 17 सितंबर को ही आएगी, तो इसके लिए जो व्रत है, उमा महेश्वर का जो व्रत है, वो 17 सितंबर को ही करना है। इसकी पूर्णिमा का व्रत उसी दिन होगा। आज 11 कन्याओं को खाना खिलाना चाहिए। 11 को न खिला सकें तो 9 कन्याओं को बुलाकर या 7 को खिलाएं, और वो भी ना हो सके तो 5 को बुलाएं। अगर 5 को भी ना खिला सकें तो 1 कन्या को जरूर बुलाकर उसे भोजन कराएं और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। भोजन कराने के बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए। देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, तो जीवन में खुशियों का संचार होगा। दाएं हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें। फूलों के ऊपर मिट्टी के दीपक की ज्योति जलाएं और उन्हें लाल चुनरियां भी भेंट करें और मंत्र जाप करें। श्रीम ह्रीम श्रीम, ये मंत्र है महालक्ष्मी का। इसको 108 बार जाप करने से जीवन में खूब तरक्की मिलेगी। जीवन में तरक्की के लिए श्रीम ह्रीम श्रीम ये मंत्र 108 बार जाप करना है। आज देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक भी लगाएं। दूध चावल की खीर बनाकर भोग भी लगाएं, तो आपकी पोजीशन में बढ़ोतरी होगी। खीर छोटे से बच्चों को बांट दें। एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोल लें और मेन गेट के दोनों ओर जमीन पर छोटे छोटे पैर बनाए, पैरों के चिन्ह बनाने हैं, और दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, तो आपकी तिजोरियां भरी रहेंगी। लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति लेनी चाहिए आज, और दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, और दूध से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़केंगे, तो घर में सुख समृद्धि आएगी। बर्तन में पड़े पानी और दूध को घर में छिड़कना चाहिए। देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि आएगी। तो ये थे माँ लक्ष्मी के निमित्त जो उपाय हैं जो आपको करने हैं। आज शुक्रवार है, इसके लिए आज का जो योग है, संयोग बन रहा है नक्षत्र योग का, तो उससे आपको घर में सौभाग्य आपको मिलेगा, तो आपके सारे काम सफल होंगे। ये थी आज की बात, आज की खास बात ले ली। अब आइए कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें करते हैं, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। हमने देखा है कि जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, दोनों भुगतना पड़ता है, कभी दुख कभी सुख। वो धूप छांव दिन रात की तरह आते हैं, कभी दुख कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। एक समय पर किसी का जन्म हुआ तो आदमी खुश होता है, लेकिन उसी वक्त अगर किसी की मृत्यु हो गई तो वो दुखी होता है। एक ही दिन, वो सेम दिन पे वो एक इंसान खुशी मनाता है, तो उसी दिन दूसरा इंसान दुखी होता है, किसी की मृत्यु पर दुखी हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? भगवान भी एक के समय एक को दुख देता है, दूसरे को सुख देता है। तो ये सुख और दुख क्या है? सुख और दुख हमारे मन की प्रवृत्ति ही है। हमारे मन में ही सुख और दुख दोनों ही होते हैं। ये हमारा अपना अपना नेचर है, जो हमें सुखी करता है या दुख देता है, ये अपने नेचर के ऊपर ही है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ ना हो तो भी वो खुश रहते हैं, वो मस्त रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी रहते हैं, रोते हुए रहते हैं।
तब अब ये तो इंसान ही है जो दुखी या सुखी अपने अपने नेचर के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से ही होते हैं। उनके मन की जो है वो स्वभाव ही होता है जो उसको सुख देता है या दुख देता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि कोई कितना भी कुछ कह दे, उस बुरा भला कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन वो कभी दिल पर नहीं लेता, वो सदा खुश रहता है, वो बुरा नहीं मानता है। जिंदगी भी जिसे उसे बात, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें थोड़ी सी भी कुछ बात कह दी, थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, उसने दिल पर लगा लेता है, दिल पर लग जाता है और उससे फिर जिंदगी भर उस दुखी रहता है, जिंदगी भर उससे बात नहीं करता है और उसका दुखी ही रहता है। दिल पर वो ले लेता है, इतना दिल पर ले लेता है कि वो सदा उसकी बात पर सोच सोच के दुखी होता है। किसी को ऐसा नेचर होता है कि बड़ी बात भी हो जाए, किसी की इतनी बड़ी बात भी हो जाए, जैसे पुत्र की मृत्यु हो जाए, जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए, तो वो अंदर तो दुखी होता है, अंदर तो उसको घाव लगता है, लेकिन ऊपर से वो खुश दिखाई देता है और हंसी मजाक करता है, लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। और कहीं कहीं किसी को ना कुछ कह दिया हो तो इतना बुरा लगता है कि उनका ईगो को ठेस पहुंचती है, उनके अहम को ठेस पहुंचती है और वो मरने मारने की बात करता है, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे मर जाना चाहिए, ट्रेन की पटरी के नीचे आके मैं मर जाऊंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं, बस मुझे अभी नहीं जीना है, बस मुझे मरना ही है। तो ये सब क्या है? ये सब नॉनसेंस, ये बातें कैसे होते हैं? तो कुछ कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, बात कुछ हुई ही नहीं कि वो छोटी सी बात कोई बड़ा बना देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उसे जिस हाल में रखो वो खुश रहते हैं, किसी भी हाल में रखो। तो दुखी होना इंसान के अपने ही हाथ में ही होता है, दुखी होना या सुखी होना इंसान के अपने हाथ में ही होता है, सुखी होना भी इंसान के अपने हाथ में ही है। तो वो हर हाल में अगर जो कितना भी उसको मिले वो दुखी रहता है, तो फिर भगवान ईश्वर भी ना, कृष्ण भी सोचेगा कि मैंने इसको इतना दिया फिर भी ये खुशी नहीं होता, इसको कभी खुशी ही नहीं मिलती है, ये तो रोता ही रहता है, सदा रोता ही रहता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान भी, ऐसे व्यक्ति से भगवान भी परेशान हो जाते हैं। और जो लोग हर बार शुक्र करते हैं, थोड़ा सा ही कुछ मिलने पर शुक्र करते हैं, खुश रहते हैं, दूसरे को खुशी देते हैं, तो ईश्वर भी सोचेंगे कि देखो ये कितना तकलीफ में है, लेकिन तो भी वो हंस रहा है, शुक्र कर रहा है, मेरे को याद कर रहा है। तो ऐसे लोग ईश्वर को भी प्रिय होते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, ईश्वर का शुक्र करते हैं। तो वो भगवान भी उनका साथ देते हैं और उन्हें कभी आगे दुखी नहीं होने देते हैं। हमें भी ईश्वर का शुक्र करना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। ईश्वर जो करते हैं वो सब सबके भले के लिए ही करते हैं। ईश्वर कभी अपने संतान का बुरा नहीं चाहते हैं। हम सब ईश्वर की संतान ही हैं, ईश्वर हमारे परम पिता हैं, तो वो अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। जो भी हमारा होता है, हमारे जो सुख या दुख हमारे मन की ही प्रवृत्ति है, हम मन से ही दुखी होते हैं और मन से ही सुखी होते हैं। सबके लिए भले के लिए ही जो भी करता है ईश्वर, वो सबके भले के लिए ही करता है। सुख या दुख हमारे मन में ही होता है। तो दुखी होकर औरों को दुखी करना चाहिए, अच्छा होता है, या सुखी रहकर दूसरों को भी खुश करना अच्छा होता है? ये अभी आपको सोचना है कि आपको सुखी रहना है या दुखी। बस आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।